हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि अब से लेकर 3 महीने के बाद आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर ये 70 to 75% भी आपके साथ मैच करती है बहुत अच्छी बात है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती है, आपके सामने आई है, आप उसको देख रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कोई आपके लिए मैसेज है, आप वो ले सकते हैं। आप परेशान ना हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगेन कभी भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, इस लव लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। सबसे पहला है ब्लू क्रिस्टल एंड सेकेंड पाइल है टाइगर्स आई का क्रिस्टल है, थर्ड पाइल है सिनेमन स्टिक, फोर्थ पाइल है रेड पिरामिड। तो जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ना लें, बहुत एनालाइज ना करें, बहुत सोचें ना, क्योंकि अगर बहुत सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, इस लव लाइफ में क्या हो रहा है। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ब्लू क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं कि 3 महीने के बाद आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो पाइल 1 सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं कि 3 महीने के बाद आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इस लव लाइफ से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स रिवर्स, जो कि मुझे कह रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत खुश, बहुत हैप्पी रह सकते हैं 3 महीने के बाद। और नीचे थंडरबोल्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है अभी कुछ चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने पार्टनर को, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बोल रहे हैं, अपने अंदर आपने दबाया हुआ है और आपको बहुत एक सफोकेशन भी हो सकता है इन चीज़ों की वजह से हो रही हो। और कहीं 3 महीने के बाद मुझे दिख रहा है कि आप ये सब चीज़ें अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गुस्सा हो सकता है जो करंटली आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सफोकेशन हो रही है क्योंकि आप कह नहीं पा रहे हैं या नहीं कह रहे हैं अपने पार्टनर को। तब कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल रहे हैं। अगेन वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ तो है जो आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है उसकी वजह से आप बहुत खुश, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड आप लोगों के लिए कह रहा है कि हो सकता है कि अभी आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हों इस लव लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और कहीं 3 महीने के बाद आपको ऐसा लग सकता है या मैं कहूँगी कि ये जो बीच के 3 महीने हैं, इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई अपने ऊपर भी अटेंशन देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आप सिर्फ इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा कम करते हुए मुझे दिख रहे हैं 3 महीने के बाद। और इसकी वजह से या अदरवाइज डीपर लेवल पे कहीं एक बहुत ही पीस ऑफ माइंड भी आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्शियसनेस बुद्धा का कार्ड है। तो अगेन नटशल में आपकी एनर्जीज देखें पाइल 1 आफ्टर 3 मंथ्स तो बहुत खुश दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए, कुछ चीज़ों को अपने पार्टनर को बोलते हुए दिख रहे हैं। कुछ सैक्रिफाइसेस जो आप अभी कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस या एडजस्टमेंट्स आप अभी कर रहे हैं, उनको कम करते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों की वजह से या अदरवाइज काफ़ी एक पीस ऑफ माइंड दिख रहा है। या ये भी कह सकता है मैं 9 ऑफ कप्स की कोई डिज़ायर, कोई विश आपकी इस लव लाइफ से रिलेटेड है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो आपको 3 मंथ्स के बाद ऐसे लग रहा है कि अब पूरी हो जाएगी। इसलिए भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जो कि मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ का बहुत एक प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, आपकी वजह से हो सकता है, या हो सकता है उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनको वर्क और करियर की वजह से कोई प्रेशर है, उनकी फैमिली की वजह से कोई प्रेशर है। तो कहीं एक प्रेशर
दिख रहा है, जिसकी वजह से या अदरवाइज 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहे हैं, 50-50 मुझे दिख रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हुए दिख रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स वो करते हुए दिख रहे हैं 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप के लिए, इस लव लाइफ के लिए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ रिग्रेट्स उनको रह सकते हैं 3 महीने के बाद। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, या उनको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई हैं। इनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, या मैं कहूँगी कि अभी वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कहीं मुझे दिख रहा है 3 महीने के बाद वो पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं, वो ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी हैं आपके अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, उन पे फोकस कर रहे हैं, और जो भी एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आ रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को शायद वो बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, उन चीज़ों को वो छोड़ते हुए मुझे 3 महीने के बाद दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 1 की इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है 3 महीने के बाद। यस, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर की क्या है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे गाइड किया कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप एज अ गाइड रह सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर हो सकता है छोटी छोटी सी बातों के लिए आपकी सलाह लें, आपकी एडवाइस लें, आपको लुक फॉरवर्ड करें किसी भी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड कहता है रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर सेल्फ। तो कहीं एक डिवाइन वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत अपनी हर चीज़ के लिए नहीं तो मैं कहूँगी काफ़ी चीज़ों के लिए आपको आपसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं। और आपके पार्टनर की अगर हम देखें कि ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो यहाँ पे चाइल्ड एटर्नल का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि एक बचपना उनकी तरफ से रह सकता है, एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, बट साथ ही साथ एक इनोसेंस भी मुझे उनके लिए दिख रही है। और अब देखते हैं पाइल 1 की इस रिलेशनशिप में क्या होगा 3 महीने के बाद। देखिए पाइल 1 की 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों ही रिवर्सल्स हैं। रिवर्सल्स हमें सिर्फ ये बोलते हैं कि ये एनर्जीज हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है, बट कुछ डिलेज हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। और अगर आप गाइडेंस कार्ड को अच्छे से देखें, समझें और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो ये रिवर्सल्स को आप अपराइट कर सकते हैं और इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स मुझे कह रहा है कि हो सकता है कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक्सेसिव कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत एक्सेसिवली एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे हमने आपके कार्ड्स में देखा भी कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा भी थंडरबोल्ट में कि आप कोई चीज़ है जो अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पाइल 1 अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे हमने देखा भी कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी चीज़ का बहुत प्रेशर ले रहे हैं, बहुत बर्डन ले रहे हैं। तो जो भी एनर्जीज एक्सेसिव हैं उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप लोग एक यूनियन चाह रहे हैं बट उसमें डिलेज हो रहे हैं। अगेन ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कहीं आप लोग बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि पुरानी कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। वो पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, जिसको आप नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा आपके पार्टनर के लिए लेटिंग गो का कार्ड है कि वो लेट गो कर रहे हैं, बट हो सकता है कि पूरी तरीके से नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, कहीं अपने पास्ट में अभी भी स्टक हैं, शायद इसलिए एक यूनियन नहीं आप दोनों का हो पा रहा है। बट यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कहता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी एनर्जीज हैं, ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, और मुझे ये ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट चाह रहे हैं। अगेन क्योंकि ये रिवर्स है तो हो सकता है उसमें डिलेज हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप लोगों को इतना फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपकी फैमिलीज़ या सोसाइटी इतना ज़्यादा एग्री नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप के लिए, या आपको सोसाइटी से थोड़ा सा चीज़ों को हाइड करना पड़ रहा है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड बहुत क्लियरली मुझे बोलता है कि आप छुप छुप के मिल रहे हैं, आप ओपनली नहीं मिल पा रहे हैं।
इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने पार्टनर से। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं मुझे यही कह रहा है कि आप फ्रीली शायद इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि आप दोनों में से कोई एक कंप्लीट फेथ से चल रहे हैं। पूरा विश्वास है कि आगे जाके चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 पेंटिकल्स के कार्ड मुझे ये भी कहते हैं कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे शायद इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और शायद यही बैलेंस है जो आप दोनों में से किसी एक को या आप दोनों को लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है भाई कोई तो पुराने ज़माने का कनेक्शन है आपके पार्टनर से, और ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे गोल्डन मिरर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सेल्फ ऑब्सॉर्ब्ड नार्सिस्ट वन साइडेड रिलेशनशिप लव बॉम्बिंग। तो कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है और मुझे आपकी ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को लेके काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। तो ऐसी भी एक फीलिंग आपको हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में मुझे कहीं पे भी वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड मुझे कह रहा है रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। तो डेफिनेटली आफ्टर 3 मंथ्स इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज में जाता हुआ दिख रहा है और इस रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। बट मैं यही कहूँगी पाइल 1 कि कुछ चीज़ों पे काम भी करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है, और यहाँ पे थोड़ा सा करियर और रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी और चीज़ है जिसमें आप दोनों में से कोई एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, तो उन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर हम गाइडेंस कार्ड्स देखें तो यहाँ पे ये गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है, जो कि कहता है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो, तो आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करें। और हमने देखा भी कि आप शेयर करेंगे 3 महीने के बाद, तो इससे आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ग्रेट लव इज़ वर्थ वेटिंग फॉर टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जो भी चीज़ आप इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, अपने पार्टनर से चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसको अपने माइंड में ना सोचें, आप उसको एक्सप्रेस करें। यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड भी हमें यही कह रहा है। और जो भी एफर्ट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं वो आप ज़रूर लें। और यहाँ पे एक गाइडेंस कार्ड है प्ले, और ये कार्ड हमें कहता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी टू सीरियस। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने फ्यूचर या अपने गोल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं पाइल 1 कि कहीं हम जर्नी एंजॉय नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप या आपके पार्टनर कमिटमेंट पे फोकस कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्ले का कार्ड आपको कहता है कि आप सीरियसली चीज़ों को ना लें, अभी पहले एक दूसरे को अच्छे से जानें। यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आता है, देखें कि भी आप लोग किस लेवल एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर से। तो एक दूसरे को अच्छे से जानें और जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो करें, और चीज़ों को लाइटली लें, थोड़ा सा फन एलिमेंट भी लेकर आएँ। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा एक गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, इस सिनेरियो में शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है, तो हम कहीं अपनी जर्नी अगेन भूल जाते हैं और कहीं रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि टाइगर्स आए वाला पाइल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि 3 महीने के बाद आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है।
सबसे पहले देखते हैं पाइल 2 की अब से लेकर 3 महीने के बाद आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि करंटली यहाँ हो सकता है ये जो 3 महीने बीच में रहेंगे इसमें पास्ट की किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या हो सकता है आपके करंट पार्टनर के साथ अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ दूरी आई है। आप उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में या किसी भी पास्ट की चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसकी वजह से थोड़े से चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं। इतनी आसान नहीं है, लाइफ थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। और अब से लेके 3 महीने के बाद यहाँ पे द टॉवर का कार्ड मुझे कह रहा है कि सडनली आप इन एनर्जीज़ में से अपने आप को या तो बाहर निकाल लेंगे या आप बाहर निकल जाएंगे। अगेन इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, बट कहीं ऐसा करके आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई फीमेल है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं आपको इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए। जो भी हो आप ही काफ़ी अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अगेन शेयरिंग लोगों के साथ करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है करंटली आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि भाई उनके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इसकी वजह से उन्हें ऐसा लग सकता है। और एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज उनकी दिख रही हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हो सकता है कुछ पाइल 2 के पार्टनर इस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं। अगेन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि उनको चीटेड सी फीलिंग हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। और हो सकता है कुछ पाइल 2 के लिए कि भाई वो बहुत ज़्यादा पास्ट की किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए उनके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ का वेट हो सकता है करंटली उन्हें है, जो भी 3 महीने होंगे उनमें उनको है, और उनको ऐसा लगता है भाई ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको एक्सपीरियंस करने ही हैं। और अब से लेकर 3 महीने के बाद मुझे दिख रहा है कि वो भी इन एनर्जीज़ में से निकल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, चीज़ों को अपफ्रंट होके फेस कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और अगेन बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड मुझे कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगेन हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हों, या उनकी लाइफ का कोई और एरिया है जिसमें एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हों, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हों। अगर हम ओवरऑल एक एनर्जीज़ देखें कि आपकी क्या रहेंगी अब से लेकर 3 महीने के बाद, तो आपके लिए यहाँ पे थीफ का कार्ड है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई आप कहीं फेयर नहीं थे अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, कहीं एक गिल्ट वाली फीलिंग आपको रह सकती है। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रेस्क्यूअर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर इन गिल्ट फीलिंग में से आपको बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। कहीं कुछ और भी इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में हैं जिनको आप अपफ्रंट होके नहीं फेस कर रहे हैं, तो कहीं आपके पार्टनर उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अब देखते हैं पाइल 2 की 3 महीने के बाद इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सेपरेशन का, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि करंटली किसी तरीके का सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये किसी भी वजह से हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी बात को लेके कोई टेंशन है, कुछ मसले हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये कार्ड कहता है सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। तो कहीं एक उदासी करंटली इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है, और इसकी वजह से अदरवाइज़ एक अकेलापन भी इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है अभी। लेकिन 3 महीने के बाद अब से लेकर यहाँ पे द एम्परर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक लीड ले सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है, इन मसलों को सॉर्ट आउट कर सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। और ये ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और इसकी वजह से एक
टुगेदरनेस मुझे दिख रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय दिख रही है। यहाँ पे मिरर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते हुए अपना प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। और बहुत ही क्लियरली यहाँ पे नीचे द माइजर का कार्ड मुझे कह रहा है आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ पाइल 2 हो सकता है शादी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, कुछ पाइल 2 हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। बट अगेन आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इन फीलिंग्स को बहुत छुपा के अपने तक ही रख रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है पाइल 2 कि आप दोनों में से कोई एक पुरानी चीज़ों में से नहीं अपने आप को निकाल पा रहे हैं। और ये आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पे कैसेट का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कह रहा है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो कहीं पुरानी बातों से नहीं अपने आप को निकाल पा रहे हैं। मैं यही कहूँगी पाइल 2 की अब से लेकर 3 महीने बाद इस रिलेशनशिप में एक टुगेदरनेस आती हुई दिख रही है, एक प्यार, एक मोहब्बत आता हुआ दिख रहा है। और ये स्पॉइल हो सकता है अगर आप अपने आप को पुरानी चीज़ों में से नहीं निकालते हैं। और फिर यू नो काफ़ी गिल्ट आप महसूस कर सकते हैं, काफ़ी परेशान आप हो सकते हैं। अभी आपके पास एक चांस है कि आप इन चीज़ों को सॉल्व करें जिससे कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। और हम देखें कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे न्यू लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली अगेन मुझे वही चीज़ बोल रहा है कि एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो सकती है। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा था कि एक नई बिगनिंग हो सकती है। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड होके नया कोई इंसान उनकी लाइफ में आए, नया रिलेशनशिप आए। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग होगी। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड मुझे कह रहा है कि बच्चे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में। यहाँ पे कीपर्स ऑफ द अर्थ का कार्ड मुझे कह रहा है यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो बिल्कुल भी कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप अकेला ना महसूस करें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जिन भी एंजल्स को आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको लेट गो करें। एक नई बिगनिंग के साथ इस रिलेशनशिप में शुरुआत हो सकती है। तो ज़रूर आप उस पर फोकस करें और अपने रिलेशनशिप को बेटर करें। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि सिनेमन स्टिक को चूज़ किया है तो देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। अब से लेकर 3 महीने बाद इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में क्या होगा। तो पाइल 3 अगर आपकी एनर्जीज देखें कि अब से लेकर 3 महीने बाद क्या रहेंगी, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द सन। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है करंटली आप किसी लाइफ के एरिया में एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को बेटर करना है, इस रिलेशनशिप को या कोई भी और चीज़ है आपके लाइफ की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाना, एक पॉजिटिविटी लाना, अपने ऊपर काम करना। और कहीं हो सकता है अभी आप ऐसा ही कुछ कर रहे हों। और यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप केयर फ्री रहना चाहते हैं, आप किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। जैसे चीज़ें आ रही हैं आप वैसे ही लेना चाहते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत सरल, बहुत इजी रखना चाहते हैं। और अब से लेकर 3 महीने बाद मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हों टेम्परेली या परमानेंट, आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, आप अपनी करियर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बाहर जा रहे हैं, या हो सकता है कुछ पाइल 3 इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हों। और यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाना चाहते हैं। उसके ऊपर मुझे दिख रहा है कि शायद अभी भी आप काम कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर के लिए देखें पाइल 2 की अब से लेकर 3 महीने बाद उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो एक कमिटमेंट चाह सकते हैं, वो एक स्टेबिलिटी चाह सकते हैं। बट कहीं उनकी एक बहुत
मेच्योर एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, बहुत एक मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप हो सकता है या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, या वो बहुत क्लियर हैं, वो माइंड से चलते हैं, बट डीपर लेवल पे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनके मन में बहुत प्यार, उनके मन में बहुत मोहब्बत अब से लेकर 3 महीने बाद आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रह सकता है। बट कहीं अपने आप को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या हो सकता है इतना उनको आपकी तरफ से भी इस रिलेशनशिप के लिए एक इनिशिएटिव या एक एफर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप फ्री रहना चाहते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है अपने पार्टनर के लिए, बट फिर भी आप अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है पाइल 3। अदरवाइज इन जनरल मुझे दिख रहा है कि डीपर लेवल पे काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, लेकिन सरफेस लेवल पे आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई उनको कोई अटैचमेंट नहीं है आपसे, उनको इस रिलेशनशिप से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और वो किसी लेवल पे चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी का भी कार्ड मुझे यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और अब देखते हैं पाइल 2 कि ओवरऑल क्या एक वाइब रहेगी आप दोनों की। तो आपके लिए यहाँ पे पोइट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप हो सकता है सिंबॉलिक लैंग्वेज में अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, या जो भी आप कहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हैं इस वजह से, तो आप बहुत ही एक प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर की अगर हम देखें तो ओवरऑल डिटेक्टिव वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे आपको वो स्टॉक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी जासूसी करते हुए दिख रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं हमने देखा भी कि वो डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, डीपर लेवल पे लव महसूस कर रहे हैं, बट उतना शो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अब देखें पाइल 3 की इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है अब से लेकर 3 महीने बाद। तो यहाँ पे तीनों ही मुझे कोई बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं सरफेस लेवल पे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिवर्स मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस एक दूसरे से छुपा सकते हैं। और हमने देखा भी आपके पार्टनर के कार्ड्स में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और किंग ऑफ सोल्स का कार्ड है, जो कि बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि वो प्यार महसूस कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं आप स्टक महसूस कर सकते हैं। 8 ऑफ सोल्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि कहीं एक कन्फ्यूजन है, एक हेल्पलेस वाली फीलिंग है, बट डीपर लेवल पे तीनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप दोनों या आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, आप अपने और चॉइसेस, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कीज़ ऑन रिंग का कार्ड है, जो कि मुझे कह रहा है कि आप अपने और ऑप्शंस और चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं। नोथिंगनेस का कार्ड ज़रूर मुझे कह रहा है कि कहीं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको हो सकता है कोई फ्यूचर ना दिख रहा हो, आपको कोई क्लैरिटी ना मिल रही हो। ये दोनों ही कार्ड्स एक ही चीज़ बोलते हैं कि कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं एक कन्फ्यूजन है। इसीलिए शायद यहाँ पे बोट का कार्ड मुझे कहता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, और आपके लिए हमने देखा भी यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं। इसकी कोई भी वजह हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, बट कहीं एक मूविंग ऑन वाली एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रही हैं। हालांकि सटल लेवल पे आप दोनों में से कोई एक दूसरे को चेस कर सकता है, और ज़्यादा ये एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे डिटेक्टिव का कार्ड है। वो आपको सटल लेवल पे चेस करते हुए दिख रहे हैं, सरफेस लेवल पे दिखा नहीं रहे हैं। और अगर हम गाइडेंस कार्ड्स देखें तो यहाँ पर
हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है, जो कि बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि हो सकता है जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली की तरफ से आपको एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसलिए भी हो सकता है आप लोग सोचें कि भाई आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाने का कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे रिट्रीट कार्ड भी मुझे वही चीज़ बोल रहा है कि आप लोग रिट्रीट कर सकते हैं, आप लोग एक पॉज ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो अब से लेकर 3 महीने बाद कुछ बहुत ग्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे चीज़ें एक रुकी हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे स्टार मदर का कार्ड मुझे कह रहा है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो कहीं आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को और एनहेंस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्रिएटिविटी और सन का कार्ड भी आप लोगों के लिए शायद यही चीज़ बोलता है कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अभी आप अपने आप को एनहेंस करना चाहते हैं। और अगर पाइल 3 आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को बेटर करें, अपने ऊपर फोकस करें अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी ग्रेट होता हुआ मुझे अब से लेकर 3 महीने बाद नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एक कन्फ्यूजन अगेन मुझे दिख रही है, कुछ भी क्लैरिटी आती हुई नहीं दिख रही है और चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि रेड पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि अब से लेकर 3 महीने बाद आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो सबसे पहला कार्ड पाइल 4 आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है करंटली काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं, आप किसी चीज़ को लेकर ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे नीचे कंप्लीशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है एक फेज़ अपनी लव लाइफ का कंप्लीट करके नेक्स्ट फेज़ में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कहीं ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी में चीज़ें कर सकते हैं। और अगर देखें अब से लेकर 3 महीने बाद आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं एक बहुत अजीब सी एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं, बहुत ग्रेट एनर्जीज़ में मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे नीचे चेंज का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या इन जनरल अपनी लाइफ से रिलेटेड। और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो थोड़ा सा बोर्डम महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पे कोई भी चीज़ उनको खुश नहीं कर रही है। उनको ऐसा लग सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में या इस लव लाइफ से रिलेटेड मिस कर दी। तो कहीं अगेन बहुत एक बोर्डम महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके एक साइलेंट एटीट्यूड मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है, हो सकता है उनको बहुत सारी चीज़ें हर्ट हो रही हैं लेकिन आपको कह नहीं रहे हैं। और उनको ऐसा लग सकता है कोई तीसरा भी है इस रिलेशनशिप में। मैं ऐसा नहीं कह रही पाइल 4 की ऐसा है, बट उनको ऐसी फीलिंग हो सकती है कहीं उनको भी एक चीटेड वाली फीलिंग हो रही है और कहीं आपको भी एक चीटेड वाली फीलिंग हो रही है। तो ये म्यूचुअल एनर्जीज ही मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों में से बाहर निकलना चाह सकते हैं या निकल रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल एक एनर्जी देखूँ कि आपके और आपके पार्टनर की क्या है अब से लेकर 3 महीने के बाद, तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे प्रिंस का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी एक रोमांटिक एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। वो एक लव चाह रहे हैं, वो एक लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये जो फिगर है इन्होंने अपनी पीठ के पीछे फ्लावर्स छुपाए हुए हैं, तो कहीं एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं बट उतना एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पे स्मैरिटन का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि आप काफ़ी हेल्प कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं जिनको आप अब तक इग्नोर कर रहे थे, या हो सकता है कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे थे, उनके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों को हेल्प करते हुए दिख रहे हैं जिनको शायद आप पहले इग्नोर करते थे। और हो सकता है अपने पार्टनर को भी बहुत एक सपोर्ट कर रहे हों किसी लाइफ के एरिया में।
और अब देखें पाइल 4 की अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीनों के बाद इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंगेजमेंट, रिंग एंड एंगेजमेंट। और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ सकती है, ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है। कुछ पाइल 4 की अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे डीपर लेवल पे पास्ट लाइफ का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आप दोनों के मन में या आप दोनों में से किसी एक के मन में। शायद इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अगेन ये आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज हो सकती हैं या आप दोनों की भी एनर्जीज हो सकती हैं। और यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा संभल के चल रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहा है या चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है। आप दोनों में से कोई एक बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी करियर से रिलेटेड बाहर जा रहे हैं। शायद इसीलिए आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं और शायद इसीलिए आप एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे टॉकिंग और गर्ल टॉक के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपकी काफ़ी बात हो रही है आपके पार्टनर से, लेकिन कहीं गर्ल टॉक मुझे कह रहा है कि आप किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं अपने फियर्स को लेके, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके, उसका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और यहाँ पे गाइडेंस कार्ड्स में से दिस कुड बी द वन का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कह रहा है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जिनके साथ भी आप हैं ये ही वो इंसान है जिनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे ट्रस्ट द निगल का कार्ड हमें कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को या जो भी आपकी अंतर मन की आवाज़ कहती है आप उसको ना इग्नोर करें, उसको ज़रूर सुने। और अगर हम ब्रॉडली देखें पाइल 4 की अब से लेकर आने वाले अगले 3 महीनों में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो कहीं एक कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, एंगेजमेंट होती हुई दिख रही है कुछ पाइल 4 के लिए। बट आप लोग लो एनर्जीज में दिख रहे हैं या आप दोनों में से कोई एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं। अगेन उनके कोई भी रीजंस हो सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, करियर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। शायद इसीलिए आप दोनों एक चीटेड सी फीलिंग महसूस कर रहे हैं। तो कहीं यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की वजह से चीटेड नहीं महसूस कर रहे हैं। शायद एंगेजमेंट होने के बाद भी या एक कमिटमेंट आने के बाद भी कहीं एक चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो रहा है, या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहा है या किसी भी और रीज़न की वजह से एक डिस्टेंस आ रहा है। शायद इसलिए आप लोग चीटेड फील कर रहे हैं। तो ये थी पाइल 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।